नमस्कार साथियों। तो आज है 13 जुलाई 2026। दोस्तों, व्हाट अ फैंटास्टिक कमबैक बाय इंडियन शेयर मार्केट। तो मार्केट में नीचे से ही शुरू होगा, ये तो आपको मैं कल ही कह दिया था। बात यह है कि उसके बाद जो कमबैक हमें देखने को मिला ना, इसके पीछे दोस्तों सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है। अभी तक तो डेटा आया नहीं है, जो आपको मैं लास्ट डे भी कह रहा था। मार्केट को अगर कोई बचा सकता है वो है एफआईआईस, और उसका फुल प्रूफ मैं आपको आगे वीडियो में देने वाला हूं। एफआईआईस दोस्तों सबसे बड़ा भरोसा जो हमें लास्ट वीक में भी देखने को मिला। सिर्फ एक दिन मतलब बृहस्पतिवार के अलावा बाकी सोमवार, मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार भारी भरकम खरीदारी हुआ था। और मेरा अनुमान अगर सही निकला तो आज मार्केट में खरीदारी हुआ एफआईआईस द्वारा। डेटा आने पे इन्फॉर्म कर दूंगा रात की 10:30 की वीडियो में। एनीवे, मार्केट देखिए, इंडियन मार्केट उतना मैं कहूंगा ऊपर नीचे नहीं होता, ठीक है। मतलब अगर आप देखेंगे आज ओपनिंग हुआ था 24,000 की रेंज पे, इवन इंटरडे लो भी टच किया 24,000 पे। उसके बाद देखिए 24,250 पे पहुंचना, मोर देन 1% की रिकवरी, वेरी वेरी रेयर है ना। इवन पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। और दोस्तों आई थिंक कि आज आपके पोर्टफोलियो शुरू की 1 घंटा जितनी बुरी स्थिति में था, क्लोजिंग मेरा अनुमान अगर सही रहा तो पॉजिटिव में हुआ होगा, या तो फ्लैट क्लोजिंग। कमेंट करके बताना जरा, इतना रिकवर किया या नहीं किया। सिर्फ निफ्टी 50 नहीं, बैंक्स भी बम्पर रिकवर किया। कितना रिकवर किया पता है? ये देखिए, बैंक की शुरू में जब खुला था और शुरू में जब नीचे आज लो टच किया 57,500, उसके बाद वहां से सीधा सीधा 700 पॉइंट के ऊपर रिकवर किया है। 700 पॉइंट के ऊपर रिकवर किया। इवन बैंक निफ्टी तो आज 0.15% पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। आपके आईटी सेक्टर की आज मैं कहूंगा तारीफ करना बनता है। देखिए, ये लग भी रहा था, जो आपको मैं इसके पहले भी कहा था, मतलब कल भी कह रहा था कि देखिए आईटी की इस बार रिजल्ट अच्छा हो रहा है। आज तो एचसीएल टेक्नोलॉजी का भी रिजल्ट आउट होगा, भी आया नहीं है, आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा अगले वीडियो में, ठीक है। बट टीसीएस लास्ट डे हमने देखा, एलटीएम रिजल्ट दोस्तों अच्छा था। तो निफ्टी 50 के अंदर जो आज एक सॉलिड रिकवरी हुआ, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आपकी आईटीज की है। 3.5% आज सेक्टर रिकवर कर गया। वैसे देखा जाए कुछ कुछ सेक्टर्स आज थोड़ा सा वीक भी था, जैसे कि निफ्टी नेक्स्ट 50। बाकी बैंक रिकवर कर गया। मिड कैप 100 फ्लैट क्लोजिंग दिया, एटलीस्ट फ्लैट क्लोजिंग दिया। शुरू में जितना खराब सीरीज था उतना तो नीचे नहीं क्लोजिंग दिया। बाकी सेक्टर की सेम हाल है, मतलब निफ्टी 500, निफ्टी 100 सब आपके फ्लैट क्लोजिंग। निफ्टी मिड कैप 50 रिकवर कर गया बट फ्लैट क्लोजिंग। एनर्जी सेक्टर में भी रिकवरी हुआ है। एफएमसीजी सेक्टर में आज थोड़ा सा करेक्शन हुआ है, ये फैक्ट है। बट बात यह है कि एफएमसीजी सेक्टर की वेटेज तो नहीं है ना मार्केट में, बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर थोड़ा वीक था बट ठीक है, चल जाते हैं। बाकी पीएसयू आज रिकवर कर गया, मतलब एटलीस्ट तो पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया पीएसयू सेक्टर। ऑटो भी आज रिकवर कर गया, बट शुरू में नेगेटिव में खुला था। शुरू में नेगेटिव में खुला था, ऑटो रिकवर कर गया। मेटल भी कुछ हद तक रिकवर किया बट थोड़ा सा वीकनेस के साथ क्लोजिंग दिया। बाकी स्मॉल कैप भी रिकवर कर गया। इवन मोस्टली सेक्टर ही मैं कहूंगा रिकवर करते हुए क्लोजिंग दिया। सो जिस वजह से आज का दिन दोस्तों, शुरू में जितना लग रहा था कि भाई आज आज तो फिर से पिटने वाले हैं हम लोग, बट एंड पे पिटा नहीं, है कि नहीं। अब देखना होगा कि कल क्या होता है, क्योंकि कल तो अल्टीमेटली पूरा पिक्चर देखने को मिलेगा, क्योंकि कल क्या है, एक्सपायरी है, मंगलवार। अच्छा, वैसे दोस्तों लास्ट फ्राइडे मतलब शुक्रवार के दिन यूएस मार्केट की मूड तो अच्छा ही था। इवन अगर आप देखेंगे आज सुबह जब डॉ जोन्स की फ्यूचर ओपन हुआ था, वो भी काफी नीचे ओपन हुआ था, इस पर्टिकुलर लेवल पे ओपन हुआ था। वहां से आप देखिए एकदम से रिकवर कर गया, और फिलहाल देखिए थोड़ा सा ही वीकनेस चल रहा है। तो मतलब डॉ जोन्स की फ्यूचर भी रिकवर कर गया, यहाँ पे से भी एक अच्छा कह सकते हो कि वाइब हमें मिला है मार्केट में। अब दोस्तों, जो आपको मैं एक टाइम पे शुरू में कह रहा था ना कि आईटीज क्यों रिकवर किया, एक तो नंबर 1 फैक्टर यह है कि टीसीएस, एलटीएम, जितने भी आईटी कंपनी की 1-2 की रिजल्ट आउट हुआ है, एक्सपेक्टेशन से बेटर रहा, ये तो एक फैक्टर है। दूसरी फैक्टर दोस्तों एआई। याद कीजिए कि क्यों भारत की जो ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज गिर रहा था, एआई की वजह से ना। अब एआई की वजह से जब मतलब जो शेयर्स या जो इंडेक्स चला था उसमें गिरावट हो रहा है। उनमें से एक है नैस्डैक। नैस्डैक याद है? नैस्डैक की फिलहाल पोजीशन आप देखिए 0.91% नीचे, जबकि डॉ जोन्स की फ्यूचर फ्लैट चल रहा है। तो आज रात में दोस्तों नैस्डैक में वीक ओपनिंग हो सकता है। सिर्फ यही नहीं, देखते जाइए। आज मैं कहूंगा जो लोग कहते हैं कि इंडियन मार्केट सबसे खराब मार्केट है, उनको पता चलेगा कि आज इंडियन मार्केट सबसे बेस्ट था। सीरियसली कह रहा हूं, क्योंकि बाकी दुनिया भर के मार्केट उतना बढ़िया नहीं था, बढ़िया परफॉर्म नहीं किया। आज देखिए जापानीज मार्केट आज फुल वीक था, फुल वीक, 0.5% 1% की रेंज में मोस्टली इंडेक्स क्लोजिंग दिया। साउथ कोरियन मार्केट तो भाई आप देखने लायक नहीं है। चाइनीज मार्केट, जापानीज मार्केट, साउथ कोरियन क्यों चला था पता है? एआई की हाइप की वजह से। अब एआई की हाइप कम हो रहा है, गिर रहा है वहां का मार्केट, एफआईज वहां से पैसा निकल रहा है, डाल कहां पे रहा है? भारत में। समझ आ रहा है ना, ये पूरा खेल है। देखिए चाइनीज मार्केट आज हर एक इंडेक्स 3%, 2% की रेंज में गिरा। साउथ कोरियन मार्केट दिखाऊं, ये देखिए
ये देखिए आज साउथ कोरियन मार्केट, क्योंकि मोस्टली जो आपके एआई कंपनीज, टेक कंपनीज, डेटा सेंटर कहां पे था, सब साउथ कोरिया वाला। कॉस्डेक्स आज 4% पिटा, टीआरएक्स 100 10% पिटा, देखते जाइए। कॉस्पी 9% पिटा, कॉस्पी की सारी इंडेक्स आप देखिए 9 से 10%। तो मतलब आज जो आईटीज में मूवमेंट हुआ वो दोस्तों कोई फेक मूवमेंट नहीं था। यहां से एफआईआई आउट हो रहा है, इन कहां पे हो रहा है, इंडियन मार्केट में। समझ आ रहा है बात, यही तो टोटल इकोनॉमी है, एक तरफ टूटेगा दूसरी तरफ जुड़ेगा। समझ आ रहा है बात। आज मतलब एशियन मार्केट की क्या हाल था और इंडियन मार्केट आप देखिए आज हरियाली हरियाली, पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया ना। ताइवान मार्केट फिर भी सही था, ऑस्ट्रेलियन मार्केट फ्लैट था। ये खचरा आज पिट गया, खचरा भी चल गया था लास्ट ईयर, याद है, खचरा चल गया था बहुत ज्यादा, खचरा पिट रहा है। न्यूजीलैंड की मार्केट नीचे, मलेशियन मार्केट फिर भी रिकवर किया है, इंडोनेशियन मार्केट रिकवर किया, सिंगापुर मार्केट फ्लैट था, थाई मार्केट भी थोड़ा बहुत रिकवर करके क्लोजिंग दिया। यानी आज दोस्तों जापानीज, चाइनीज, साउथ कोरियन मार्केट की हाल बहुत बुरा था सुबह से, ठीक है। अच्छा आ जाइए, अब देखिए कल रात में जो इंसिडेंट हुआ है यूएस की तरफ से फिर से फ्रेश स्ट्राइक, ऑब्वियसली बात है ये तो मतलब पता था कि आज सुबह ऑयल बढ़ेगा, ऑयल बढ़ा भी। और यही फैक्टर है कि शुरू में एकदम से नीचे खुला था मार्केट, ऑलमोस्ट 1% के आसपास नीचे निफ्टी ओपन हुआ था। अभी भी आप देख सकते हो ऑयल प्राइस लगभग 3-3.5% ऊपर ही चल रहा है। अब ऑयल ऊपर मतलब क्या, गोल्ड सिल्वर को तो नीचे खींचेगा, गोल्ड अभी 1% नीचे चल रहा है। सिल्वर की बात करें ये 2% नीचे चल रहा है, ये तो कॉमन बात है, ठीक है। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन लगभग सेम पोजीशन में, इसमें कोई बहुत बड़ा चेंजेस हमें देखने को नहीं मिला, ठीक है। आइए दोस्तों आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट, लास्ट डे इन्फॉर्म किया था कि आज भारत की लास्ट मंथ की मतलब जून की सीपीआई इन्फ्लेशन रेट आउट होने वाला है और इस बार एक्सपेक्टेशन था ही कि बढ़ेगा जरूर, बढ़े। देखिए ये तो फैक्ट है क्योंकि अल्टीमेटली एनर्जी क्राइसिस की वजह से महंगाई तो बढ़ेगा, है ना। तो प्रीवियस मंथ पे था 3.93%, फोरकास्ट आया था आरबीआई की तरफ से 4.30%, एक्चुअल डेटा आया 4.38%। और ये डेटा दोस्तों भारत की पिछले 18 महीने की सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन हिट किया है, मतलब लगभग 1.5 साल आप कह सकते हो, 1.5 साल की फिर से पीक इन्फ्लेशन पे हम पहुंच चुके हैं। इसके पीछे रीजन मेनली वही आपकी एनर्जी क्राइसिस है। अच्छा अब आ जाइए थोड़ा चेकआउट करते हैं कि यहाँ पे मनी कंट्रोल वालों ने क्या मेंशन किया कि क्यों आज मार्केट में इतना बढ़िया रिकवरी हमें देखने को मिला। चलिए चेकआउट करते हैं। अच्छा सबसे पहला रीजन तो मेंशन किया वैल्यू बाइंग, वैल्यू बाइंग ठीक है बट ये मैं कहूंगा प्रोमिनेंट पॉइंट नहीं है। दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है एफआईएस बाइंग, एग्जैक्टली दोस्तों यही। आज का डेटा अभी आया नहीं है, मैं आपको रात की 10:30 के वीडियो में आते ही दे दूंगा, बट अनुमान अगर दोस्तों सही निकला आज एफआईएस ने खरीदा होगा, एटलीस्ट अगर बेचा भी है ना तो बहुत ज्यादा नहीं, बट खरीदने का चांस सबसे ज्यादा है। और एफआईएस दोस्तों खरीदेगा मतलब मार्केट में स्टेबिलिटी रहेगा, मार्केट एक स्ट्रांगली रिकवर भी कर सकता है अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन घट गया तो, ठीक है। अच्छा बाइंग इन आईटी शेयर्स, ये भी एकदम ट्रू है। और की टेक्निकल सपोर्ट एट 24,000, ये भी परफेक्ट है, बट ये सेकंड रीजन है। मेन रीजन दोस्तों आज एफआईएस की इनफ्लो, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा दोस्तों अब आ जाइए कुछ जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि ये कल रात की अपडेट था, कल रात में जैसे ही 11:15 के आसपास आया मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दिया कि ईरान रिपोर्टेड कुछ प्रोजेक्टाइल मतलब कुछ भी हो सकता है, ड्रोन हो सकता है, मिसाइल्स हो सकता है, पता नहीं है, बट कुछ तो ऐसे प्रोजेक्टाइल जो ईरान की कीसम आइलैंड है वहां पे हिट किया। उसके बाद कंफर्म मिला, मतलब कंफर्मेशन हुआ कि यूएस की तरफ से अनदर राउंड ऑफ स्ट्राइक किया गया है। ये कल रात की स्टोरी ऑलरेडी आपको मैं ये वाली वीडियो पे, ये देखिए ये 12 बजे वाली वीडियो में इन्फॉर्म कर दिया था। उसके बाद का स्टोरी आप आ जाइए, ईरान ने आज ये देखिए ये आज 13 तारीख 3:36 की अपडेट है। ईरान ने रिपोर्ट किया एक्सप्लोशन, मतलब फिर से कुछ विस्फोट हुआ है, कहां पे, बंदर अब्बास पे, कीसम आइलैंड पे, अमीड गल्फ टेंशन। तो उसके बाद क्या हुआ, ईरान की तरफ से भी तुरंत काउंटर स्ट्राइक किया गया यूएस की जो मिलिट्री बेस है गल्फ कंट्रीज पे। उसके बाद फिर से यूएस ने चलाया तोप, मतलब मिसाइल चलाया। और इस बार दोस्तों ईरान के लिए मैं कहूंगा ये वॉर और ज्यादा टफ होता जा रहा है। क्यों टफ होता जा रहा है पता है? अब यूएस दोस्त देखिए, पहले समझिए मेरी बात को, पहले यूएस जो टारगेट करता था किसको, ईरान की जो मिलिट्री साइट्स है, ठीक है, या मिसाइल लॉन्चिंग साइट है वहां उसको टारगेट करता था। बट यूएस दोस्तों अभी टारगेट किसको कर रहा है पता है? जितने भी हाई वैल्यू एसेट्स है ईरान की, जैसे कि बंदर अब्बास ये पोर्ट है। अब कोई भी देश के लिए उसकी जो पोर्ट, एयरपोर्ट, रेलवेज, पावर प्लांट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, ये हाई वैल्यू एसेट कहते हैं इसको, ठीक है। इसको निशाना बना रहा है, जैसे कि नियर बाई कीसम आइलैंड यहां पे हिट किया है और ये ईरान ने आज कंफर्म कर चुके हैं, ठीक है। ये देखिए ईरान की जो साउथर्न पार्ट है, तो जिस वजह से अब ईरान के लिए अब ये वॉर और ज्यादा मैं कहूंगा टफ होता जा रहा है।
अच्छा, नेक्स्ट एक और रिपोर्ट आप जरा देखिए, ईरान की तरफ से भी कुछ यहाँ पे वार्निंग आया है। ईरान से यूएस ईरान एमओयू मतलब जो एग्रीमेंट हुआ था इन क्राइसिस फेज में आ चुका। ऑलरेडी तो हमने देखा ट्रम्प ने कह ही दिया है कि ये टोटली ओवर हो चुका है, मतलब सीज फायर वगैरह एग्रीमेंट वगैरह सब ओवर हो चुका है। तो ईरान अभी कह रहा है कि ये क्राइसिस फेज में है। तो बात तो एक ही है, सस्पेंड कमिटमेंट अंटिल यूएस कंप्लाइज। तो अभी देखिए ईरान की तरफ से भी सेम चीज कहा कि जब तक ना यूएस की तरफ से कोई भी मतलब स्ट्राइक करना बंद हो जाए तब तक हम कोई कमिटमेंट मतलब जो जितने भी एग्रीमेंट में हम लोग साइन किए थे उस हिसाब से कमिटमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिलहाल देखिए वहां पे फिर से तू मैं चल रहा है। बट ये भी फैक्ट है कि मार्केट के लिए ऑब्वियसली जियोपॉलिटिकल टेंशन जितना कम रहेगा उतना ही बढ़िया। पर उसके साथ साथ ये भी सच है कि अगर एफआईएस की इनफ्लो कंटिन्यू रहा तो मार्केट में कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा। हाँ, थोड़ा बहुत साथ ही साथ जैसे कि आज शुरू में एकदम से नीचे से ओपन हुआ उसके बाद रिकवर कर गया, ऐसा माहौल थोड़ा सा वॉलिटिलिटी थोड़ा सा अनसर्टेन माहौल रह सकता है, ठीक है। तो दोस्तों आगे जितने भी जानकर तो बाकी दोस्तों और भी कुछ कंपनी का आज रिजल्ट आउट होगा, अगले वीडियो में शेयर, अगले मतलब आगे वाली वीडियो में शेयर करेंगे जब भी आउट हो जाएगा। सो वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।